नीरू यादव। ठीक है। ये देखो, चर्चित व्यक्तित्व में अक्सर एक ठीक ठीक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। नीरू यादव, आप झुंझुनू जिले के लांबी अहीर गांव से संबंधित हैं। और अभी जो ब्रिक्स महिला सम्मेलन हुआ कोची के अंदर केरल में, उसमें भारत की जमीनी महिला नेतृत्व प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। तो ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स महिला सम्मेलन में किसने जमीनी महिलाओं का नेतृत्व किया था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नीरू यादव। इन्होंने एडवांसिंग वीमेन लीडरशिप एट द ग्रास रूट विषय पर चर्चा करी है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी बात थी इस समय। इन्होंने यूएन वुमेन इंडिया के सहयोग से भी ये कार्य काफी किया है नीरू यादव ने। इन्होंने कई सारी और भी पहले करी है, जैसे ग्राम पंचायत में बालिका हॉकी की टीम बनाई है, गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बर्तन बैंक खोल दिया ताकि गांव में प्लास्टिक की जगह बर्तन यूज किए जा सके। इन्होंने सच्ची सहेली महिला एग्रो एफपीओ का भी संचालन किया है। कौन बनेगा करोड़पति में भी एक विशेष अतिथि के रूप में गई है। तो नीरू यादव ने काफी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। सिरोही जिले की 15 वर्षीय छात्रा है, एंजेल कंवर डाबी है। और अंतर्राष्ट्रीय जो शक्ति सेट है चंद्र अभियान मिशन के लिए इनका चयन किया गया है। किड्स है, छोटी बच्ची है। 108 देशों की लगभग 12,000 छात्राओं को चुना है, जिसमें से एक एंजेल कंवर डाबी भी है जो पिंडवाड़ा से है, सिरोही से है। वीणा कैसेट्स के संस्थापक केसी मालू की डेथ हो गई है। ये चूरू से रिलेटेड थे, 1946 में जन्मे थे। और लता मंगेशकर नाइट से राहत कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए उस समय जुटाए थे। लता मंगेशकर कार्यक्रम करके जो भी पैसे आए थे वो अकाल राहत कार्य में यूज किए थे। वीणा कैसेट्स बहुत केसरी चंद मालू काफी फेमस कैसेट्स था। मोबाइल दौर के बाद में कैसेट्स का दौर चला गया, बाकी वीणा कैसेट्स एकमात्र ब्रांड उस समय माना जाता था। इनको कई सारे सम्मान पहले भी मिले हुए। संगीत नाटक अकादमी का समग्र कला साधना पुरस्कार भी मिला हुआ है। मेवाड़ फाउंडेशन का डागर घराना पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो राजस्थान रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो काफी सारे पुरस्कार इनके नाम से हैं। राजस्थान में मातृ मृत्यु के मामलों में 25% कमी आ गई है। 2023-24 में जहां 1,094 मौतें हुई थी और 24-25 में 9,986 हुआ और 25-26 में घट के 824 रह गई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 25% कमी होना मतलब राजस्थान के अंदर सरकारी प्रयासों से आपके स्वास्थ्य सेवाओं को निचले तबके तक भी पहुंचाया गया है, तभी ये कमी देखने को मिल रही है। दर्शना राजपुरोहित, जो युवा संवाद आयोजित हुआ 3.0 संसद आयोजित हुई, राष्ट्रीय युवा संसद जिसे कहते हैं, उसमें राष्ट्रीय स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त किया। 25 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो बहुत बड़ी बात होती है। पाली जिले की रहने वाली है। और आपको बताऊं, ये युवा संसद के अंदर आपके पहले जिला स्तर पे प्रतियोगिता होती है, फिर स्टेट लेवल पे होती है, और उसके बाद में इंडियन पार्लियामेंट में जाते हैं बच्चे और वहां पे किसी विषय पे विचार व्यक्त करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, इतने बड़े मंच पे जाके और नेशनल पुरस्कार जीतना कोई सामान्य काम नहीं है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की एक रोल में इन्होंने वहां पे बात करी है और महिला सशक्तिकरण विधेयक 26 पे अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर वीणा आचार्य, ये एम्स में डॉक्टर्स डे के अंदर स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ को चिकित्सा रत्न सम्मान प्रदान किया गया। सृजा गुप्ता, इनको मिस राजस्थान के 28वें संस्करण में इन्होंने सबको पीछे छोड़ते हुए ये 6500 प्रतिभागियों को इन्होंने जीता है, मिस राजस्थान का खिताब जीता है। प्रथम भला, ये सामाजिक कार्यकर्ता है और ब्रिटिश संसद के अंदर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की 10वीं समिट एवं पुरस्कार समारोह में इनको सम्मानित किया गया। हीरालाल सरोज, ये ब्रज भाषा अकादमी के पहले पूर्व अध्यक्ष है, और मथुरा जिले में उनके पैतृक गांव में उनका अभी 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। नरेश पाल गंगवार, ये पहले अभी सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं उच्च शिक्षा विभाग के। और दिव्यांशी जैन,
इसके इस खेल से रिलेटेड है। इनका प्रश्न पहले भी कई बार आया हुआ, दिव्यांशी जैन का, जयपुर से है, और इन्होंने हाल ही में यूरोपियन जूनियर ओपन 2026 गर्ल अंडर 13 वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ध्यान रखना है इनका। तो दिव्यांशी जैन की प्रश्न पहले भी आए हुए हैं। परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह, अंडमान में इनके नाम पर एक द्वीप है, लेकिन विभाग ने पैतृक गांव के स्कूल से नाम ही छीन लिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इनके नाम से पहले स्कूल का नाम हुआ करता था, वो छीन लिया गया है। प्रतिभा सिंह रत्नू और खेल मंडल सचिव, शारीरिक शिक्षा सहायक निदेशक है, और इनको इंटर यूनिवर्सिटी खेल बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड का सदस्य हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर प्रतिभा सिंह रत्नू को। डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया, इसको हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि WHO ने राजस्थान को जो तंबाकू निषेध अवार्ड दिया, वो लेने के लिए एस.एन. धौलपुरिया गए थे। जयपुर की छात्रा प्रतीक्षा यादव को एक हिंदी भाषा एवं संवर्धन एवं ओजस्वी व्यक्तित्व के लिए भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है। मोना अग्रवाल, इनको राजस्थान की बेटी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है, पैरा निशानेबाज है, और हाल ही में इन्होंने सर्बिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है, SH1 कैटेगरी थी, R2 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ये पदक जीता है। सहृदय घोष, ये जोधपुर के हैं, और सिडनी के अंदर जो कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना। हिमांग चौधरी भरतपुर से है, नदबई से, और इन्होंने 1 साल पहले ही शूटिंग शुरू करी थी। और हिमांग चौधरी ने पटियाला में रणधीर सिंह मेमोरियल कप में 3 पदक इस बार जीते हैं इन्होंने। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा, इन्होंने ये आपके जूरी के चेयर के रूप में रहे हैं नेपाल के अंदर, काठमांडू में इवेंट मैनेजमेंट एवं फेडरेशन, जनरली होटल्स वगैरह के लिए होते हैं। तो आपको पता है कि जब उदयपुर के अंदर काफी सारी होटल्स वगैरह हेरिटेज साइट इनके पास में है, तो इसके लिए उनको नेपाल बुलाया गया था, और मुख्य अतिथि और ज्यूरी चेयरमैन के रूप में। राहुल शर्मा निशानेबाज है, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर के हैं, और वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता, राहुल शर्मा ने। तो ये पैरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, शूटिंग के हैं। कुछ चर्चित स्थानों पे हम बात करते हैं।